बीजेपी के इशारे पे ये तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है और पूरा समर्थन को दिया जा रहा है। मतलब कहे तो तन मन और धन से उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो विकासशील अभी काम कर रही है, उसको किस तरह से हस्तक्षेप करना, बदनाम करना है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी टारगेट कर करके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सब तरह से कहीं तो ये राजनीति हो रहा है। पूरा बड़ा भूमिका कहे तो बीजेपी के इशारे पे ये तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है और पूरा समर्थन को दिया जा रहा है। मतलब कहे तो तन मन और धन से उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो विकासशील अभी काम कर रही है, उसको किस तरह से हस्तक्षेप करना, बदनाम करना है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी टारगेट कर करके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सब तरह से कहीं तो ये राजनीति हो रहा है। आप उसमें जमीन मर गया था क्या आपका, जब आदिवासी को खुट्टी के साइको गांव में अब्राहम मुर्मू को गोली मारा गया था, उसमें आपको मर गया था। आपका अडानी पावर प्लांट के लिए कितना आदिवासी मूलवासी को जमीन से बेदखल कर दिया गया, मारा गया, उस समय कितने लाठी और गोली मारा गया, उस समय आप चुप थे। मतलब आप रघुवर दास की सरकार में चुप थे और हेमंत सोरेन की सरकार में आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर समाज के आप काम करते हैं तो आपको हर समय एक पैर में समाज के लिए खड़ा होना होगा। केंद्रीय सरना स्थल को लेकर के खूब आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन के पीछे उससे भी ज्यादा राजनीति हो रहा है और आईना बिल्कुल साफ है और स्पष्ट भी है। हमारे साथ अजय तिर्की है, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। दादा, आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। आखिर ये जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के पीछे की जो राजनीति को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है और आप भी लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों इस तरीके की चीजें जो है वो दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के और बीजेपी के लोग, ये लोग इक्का दुक्का सामाजिक संगठन अगुआ है जो उसको आगे करके ये पूरा पीछे से उसको बैकअप दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो विकास का जो काम जो कर रहे हैं, उस विकास को ये लोग रोकना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो समाज के लोग अच्छे जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी टारगेट किया जाता है और कोई पत्रकार बंधु भी अगर उसको अगेंस्ट में बोले तो उन पत्रकार बंधुओं को भी टारगेट किया जाता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आप ही लोग पूरे समाज का ठेका ले रखे हैं कि मतलब आपके फेवर में करे काम, आपके फेवर अनुसार चले, आपके बात के अनुसार चले। अब जहां बोले तहां, जहां विरोध करने बोले वहां जाए तो सब ठीक है और बाकी अगर आपके अगेंस्ट में जाए तो आप पूरा विरोध करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। समाज चलता है सच्चाई से और सरना माँ की कृपा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जीत उसी की होगी जो सच्चाई है। 35 लाख रुपए का आपने एक उजागर किया, आपने कहा है कि 35 लाख रुपया नहीं मिला, जिसके बाद जो है आंदोलन की शुरुआत की गई और एक आरोपी को बचाने के लिए जो है इस तरीके का प्रोपोगेंडा और ड्रामा जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आखिर उस 45 लाख रुपए के पीछे की सच्चाई क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, आपको मैं एकदम क्लियर दूध का दूध और पानी का पानी बताना चाहता हूँ। एक अरविंद हंस करके एक व्यक्ति वहां पर थे जो लोकल कमेटी बनती है सिरम टोली में, उस समिति के वो महासचिव थे। तो जब भूअर्जन विभाग से वो लेटर जब मिला, देखा गया उस लेटर में केंद्रीय सरना समिति का लिखा हुआ, उसमें 35 लाख रुपए कुछ मुआवजा उसमें लिखा हुआ। वो व्यक्ति उस मुआवजा को जो नोटिस था, उस नोटिस को रिसीव करते हैं और चुपचाप से नोटिस को दबा देते हैं और भूअर्जन विभाग में अपने नाम से वो आवेदन देते हैं। ये 35 लाख का जो मुआवजा केंद्रीय सरना समिति के नाम से आया है, वो उसका मालिक नहीं, मालिक मैं हूं, ये कह करके वो व्यक्ति भूअर्जन विभाग में आवेदन देता है। और जब से आवेदन दिया और पता चला कि 10 फीट जमीन एक्चुअली में जो लेना था वो भूअर्जन विभाग, पथ विभाग के द्वारा ले लिया गया। उस वक्त कोई भी समाज के अगुआ कहे चाहे सामाजिक संगठन के लोग कहे, किसी को पता नहीं चला और सब उन्होंने ले भी लिया और उसमें कोई भी विरोध नहीं किया। मतलब कहे पैसे की निकासी भी हो गई? नहीं, पैसे की निकासी नहीं हुआ है। मतलब कहे कि उस लालच में लोगों ने 10 फीट सरना स्थल को दे दिया और लोग भी विरोध नहीं किए। मत क्यों नहीं विरोध किए? क्योंकि वो 35 लाख रुपया लेना था, ले लिए, 35 लाख में मिला नहीं। अब पता चला कि फिर 10 फीट जमीन और नापी कर लिया है भूअर्जन विभाग की, 10 फीट और चाहिए करके। तब लोगों को लगा अरे 10 फीट तो पहले लिया था, उसका पैसा दिया नहीं लोग, अब फिर से 10 फीट ले रहा है। तब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया सच्चाई से कि माननीय मुख्यमंत्री 10 फीट और लेंगे तो सरना स्थल का जगह छोटा हो जाएगा। और हम लोगों ने जाकर के एल&टी कंपनी और पथ विभाग के द्वारा स्पोर्ट पर जाकर के डीसी के आदेश, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीसी के
कहे अनुसार फिर लोग स्पॉट पर गए और 10 फीट को जो लेना था वो स्वतः हम लोगों ने उसको समाप्त कर दिया और उसको बंद कर दिया। तब लोगों को लगा कि 35 लाख रुपया मिला नहीं और अजय तिर्की जो 10 फीट जो ले रहे थे उसको लेके हम लोग विरोध प्रदर्शन करते, चेहरा अपना चमक रहा था, अजय तिर्की ने सारा समाप्त कर दिया। तब जाके इन लोगों ने रैंप का मामला को 1.5 महीना पहले रैंप का मामला को फिर मुद्दा बना करके राजनीतिकरण चालू कर दिया इन लोगों ने। यानी कि उसके बाद जो है रैंप का मामला इन लोगों ने उठाया है। हाँ। एक सवाल खड़ा हो रहा है अजय जी, कहा जा रहा है कि केंद्रीय सरना समिति का पोल नहीं खुल जाए, वो 35 लाख रुपया को लेकर के है, इसीलिए अजय तिर्की जो है इस तरीके का सारा रणनीतिकरण कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि हमारा नाम सामने नहीं आ जाए, हमारा सच्चाई सामने नहीं आ जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई एक प्रकार के जो है वो पोस्ट जो है वो वायरल हो रहे हैं। सवाल सीधे तौर पर आप पर है, आप उसमें जो है केंद्रित किए गए। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, चलता रहता है, लेकिन सच्चाई की मैं अभी भी कह रहा हूँ, जानकारी लेना है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। आप मांगिए मुझे, हाई कीजिए मेरे फेसबुक में, व्हाट्सएप में हाई कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स का मांग कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में अगर मेरी गलती हुई तो जो समाज सेवा देगा हम मानने स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई यही है कि उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमको पता ही नहीं था मुझे कि 35 लाख का भी भोजन विभाग से आया है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अरविंद हंस जी ने इस डॉक्यूमेंट को छुपाया और 35 लाख आपने डिमांड किया है, और जब 35 लाख रुपए नहीं मिला तब समाज के लोगों में जो मिलना था, बंदर बाट जो करना था, 35 लाख रुपए नहीं मिला, तब जाके लोगों ने रैंप का मामला को बनाया मुद्दा और फिर रैंप का मामला को राजनीतिकरण फिर कर रहे हैं लोग, राजनीतिकरण कर रहा है। अच्छा, ये जो आज रांची बंद का आह्वान किया गया है, जिस तरह से रांची बंद कराया गया है, अजय तिर्की इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, किसके कहने पर यह राजनीति बंद हुआ है आज रांची? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि पूरा बड़ा भूमिका कहे तो बीजेपी के इशारे पे ये तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है और पूरा समर्थन को दिया रहा है। मतलब कहे तो तन मन और धन से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो विकासशील अभी काम कर रही है, उसको किस तरह से हस्तक्षेप करना, बदनाम करना है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी टारगेट कर करके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सब तरह से कहीं तो ये राजनीति हो रहा है, ये राजनीति हो रहा है और कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके का जो है प्रोपेगेंडा रचे हुए हैं। एकदम एकदम सही बात। मैं अभी भी कहूंगा और जब भी जरूरत पड़े मौका मिलेगा मैं सच हूं वही बात कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो आज आपने कल भी मेरे प्रेस मीडिया के माध्यम से उजागर किया है और जब जरूरत पड़ी हम लोग इसका उजागर करते रहेंगे। क्या अजय तिर्की जो रैंप हटाने की मांग समाज के लोग कर रहे हैं, उस रैंप हटाने का समर्थन करते हैं या फिर अजय तिर्की क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सुझाव दे दिया है कि अगल बगल जमीन से बात कीजिए और उसको लेने के प्रयास कीजिए। आपको रैंप हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरना स्थल भी बड़ा हो जाएगा और आपका जो निकासी का जो द्वार है वो भी आपका बड़ा हो जाएगा। मतलब 30 फीट का भी रास्ता हो जाएगा और आपका सरना स्थल भी बड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने सुझाव दे दिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं इस पर, क्योंकि कुछ चीजों का सरकारी स्थल पर थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन ये सच में बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत गहन विचार कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने चाह रहा है कि सरना स्थल जो है उसका भव्य रूप और बड़ा हो और सरना समिति मतलब सरना स्थल का और बड़ा विशाल रूप हो। इसीलिए करके हम लोग अगल बगल जमीन लेने की भी चिन्हित करके बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगा तो बहुत जल्द इसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन को क्यों ये लोग बदनाम करना चाह रहे हैं, क्यों इस तरह से नेगेटिविटी समाज के बीच में, झारखंड में जो है लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे की? देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बीजेपी के लोग हैं ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि सरना समाज का या विकास हो या हेमंत सोरेन जी का सही मायने में कहे तो उसका नाम हो। जिस तरह से विकास का काम करने करके फ्लाईओवर जो बन रही है, और जाइएगा तो वहां देखिएगा सीएम टोली में सरना भवन का भी जो इस तरह का बहुत बड़ा बन रहा है, जो पूरे देश में हम सीना ठोक के कहते हैं कि पूरे देश में उतना बड़ा भवन आदिवासी का कहीं नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री को इसलिए हम लोग बधाई भी देना चाहते हैं कि आपने मेरे कहने पे एक बात कहने पर आप लोगों ने इतना बड़ा फंड दे करके उस भवन को बनाया है और उस भवन में भी लोगों को नजर आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ नजर लग रहा है कितना बड़ा भवन बना लिया जो तिर्की ने बनवा दिया एक बोली पे, तो लोगों को लग रहा है कि जब इसका उद्घाटन होगा तो पूरा देश विदेश से लोग आएंगे और उसका क्रेडिट अजय तिर्की माननीय मुख्यमंत्री को जाएगा। इसका भी जलन चलन से लोगों ने उसका भी रणनीति तैयार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने का। मैं भी आपको आज बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक दबे जुबान ही सही जो आंदोलन कर रहे हैं, उसे आंदोलन कर रहे हैं लोगों में से कुछ लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं कि
जो लोग खुद को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, ढोल पीट रहे हैं, हाँ। वही जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग सीधे तौर पर नाम का भी जिक्र कर रहे हैं, सोमा उरांव, मेघा उरांव, ऐसे कई एक लोग हैं उसमें जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और आज जब उन्हें राजनीति करने का अवसर मिला तो वो सामने आकर के कह रहे हैं कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर, उनकी भाषा पर, उनकी संस्कृति पर, उनके धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हो रहा है। आखिर वो लोग कैसे आदिवासी हैं? या तो वो हिंदू रहे या तो फिर वो आदिवासी रहे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का सीधे तौर पर नाम आ रहा है। आखिर इसको किस तरीके से अजय तिर्की देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे सच्चा मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी ऐसा मिलनसार जनजाति है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबके साथ रहता है। लेकिन आदिवासी का एक अलग कैटेगरिया है, वो सबसे भिन्न है और सबसे अलग है। हम लोग सीधा सीधी प्रकृति के पुजारी हैं और अलग, हम लोग प्रकृति के पुजारी शुरू से निरंतर, जब से धरती का समय उदय हुआ है, जब से मानव सृष्टि का जब जन्म हुआ, तब से आदिवासी प्रकृति का पूजा करते हैं और आज तक करते हैं। जब तक धरती रहेगा तब तक आदिवासी प्रकृति का पूजा करते रहेगा। इसीलिए तो हम लोग आज अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, हमें सरना धर्म कोड दिया जाए करके, ताकि आदिवासी का एक अलग एंटिटी गिना जाए पूरे देश दुनिया में। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो लोग आप लोगों ने नाम लिया कि बीजेपी के इशारा से काम करते हैं, मैं साफ तौर से उनको कहना चाहता हूँ, आप भी समाज के हैं, मेरे समाज से आप लोग भी अलग नहीं है। लेकिन जब रघुवर दास की सरकार थी, तो सीएनटी के मुद्दा में पूरे देश विदेश में लोगों को चर्चा हो रहा था कि आदिवासी लोग झारखंड में विरोध कर रहे हैं। और जिस विरोध में झारखंड के कितने लाठियां खाए, कितना गोलियां खाए, लोगों कितना मरे, कितना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो सब तो लोगों समाज में याद नहीं आ रहा था। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और ये बताना भी है कि आप समाज के नहीं, आप पार्टी के लिए उसमें काम करते हैं। आज समाज की बात करते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, सीएम पुलिस सरनास्थल में ऐसा हो रहा है, तो भाई आप उसमें जमीन मर गया था क्या आपका? जब आदिवासी को खुट्टी के साइको गांव में अब्राहम मुर्मू को गोली मारा गया था, उसमें आपको मर गया था। आपका अडानी पावर प्लांट के लिए कितना आदिवासी मूलवासी को जमीन से बेदखल कर दिया गया, मारा गया, उस समय कितना लाठी और गोली मारा गया, उस समय आप चुप थे। मतलब आप रघुवर दास की सरकार में चुप थे और हेमंत सोरेन की सरकार में आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर समाज के आप काम करते हैं तो आपको हर समय एक पैर में समाज के लिए खड़ा होना होगा। अजय तिर्की ये मान रहे हैं कि सरना स्थल के नाम पर राजनीति हो रहा है, जो सवाल खड़ा हो रहा है एकदम सत्य है और इससे हम लोग पीछे नहीं हटते हैं कि इस तरह का राजनीतिकरण हो रहा है और इस तरह का राजनीतिक मुद्दा को समझिए तो तुल दिया जा रहा है। और खासकर इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड में विकास का भी काम हो और साफ तौर से समाज में आपस में लड़ाने का भी काम किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर आज जो राजधानी रांची को बंद किया गया है, उस पर अजय तिर्की बातचीत कर रहे थे और सरना स्थल विवाद को लेकर के भी उन्होंने खुले तौर पर कहा कि राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज को जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को, हम समाज के लोगों को संगठित होकर के, यूनाइट होकर के सबक सिखाने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों के खिलाफ में कल सड़क पर थे, सीएनटी एसपीटी कानून को छेड़छाड़ करने का काम कर रहे थे। तो इनके षड्यंत्र, इनके साजिश में हमें नहीं आना है। इससे इतर झारखंड में जो आपकी सरकार है, जो आपके लिए काम कर रही है, जो आपके लिए सोच रही है, आपको सशक्त, आपको मजबूत बनाने का काम कर रही है, आपके जल जंगल जमीन, आपकी धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए हर वक्त चिंतित है, उसके साथ खड़ा होकर के उनके कंधों को, उनके कदमों को मजबूत करने की जरूरत है। तभी हमारा समाज सशक्त और मजबूत होगा। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द जनसभा के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जोहार।